नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी एचपी पुलिस सीरीज में लेक्चर 6 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम टॉपिक देखेंगे अवार्ड्स एंड हॉनर्स। आप सभी को पता है एचपीपीएससी ने जो है एचपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आउट कर दिया है और उसमें स्पेसिफाई कर दिया उसने कि किस किस सब्जेक्ट से वो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछने वाला है। तो जीके वाले सेक्शन में जो है एक टॉपिक दे रखा है अवार्ड्स एंड हॉनर्स। तो पीडीएफ कंप्लीट तैयार होगी, इसमें सारे जो है अवार्ड्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने ऐड करके हैं, साथ में एमसीक्यू जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और हर एक एमसीक्यू के साथ जो है उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नोबेल प्राइज वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन। तो नोबेल पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था, तो बताइए नोबेल प्राइज जो है वो पहली बार कौन सी ईयर में दिया गया था। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है 1901, यानी 1901 में पहली बार जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। किसकी याद में दिया जाता है? एल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो उन्हीं की याद में जो है नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। पहली बार कब दिया गया, डेट याद रखनी है, 1901 में जो है पहला नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, पहले 5 फील्ड में दिया जाता था, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स भी ऐड हो गया, यानी 6 फील्ड में जो है नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो ईयर कौन सी है? 1901 में जो है नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हुआ था। अब आपको पता क्या होना चाहिए कि नोबेल प्राइज जो है पिछली बार किसको मिला। ठीक है, 2023 में किसको मिला, तो यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट डाल रखी है। ठीक है, 10 दिसंबर को जो है नोबेल प्राइज दिए जाते हैं हर साल। तो अभी जो है 10 दिसंबर होनी है, तो 2024 के अभी नाम अनाउंस नहीं हुए हैं। तो 2024 के भी चेक कर लेना, क्योंकि एग्जाम तो आपका जो है नेक्स्ट ईयर होने वाला है 2025 में। बाकी 2023 के मैंने सारे यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, नाम जो है याद करना डिफिकल्ट होता है, अगर रिवाइज करोगे बार बार तभी याद होंगे। ठीक है, नोबेल प्राइज फिजिक्स में 2023 में जो है 3 व्यक्तियों को मिला। वैसे ही नोबेल प्राइज जो है केमिस्ट्री में 3 व्यक्तियों को मिला। मेडिसिन में जो है 2 व्यक्तियों को। लिटरेचर में जो है जॉन फॉजे इनको मिला है। पीस प्राइज जो है एक व्यक्ति को मिला है, और इकोनॉमिक्स का जो है क्लॉडी गोल्डन। तो ये नाम जो है याद आपने करने हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 में जो है इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज कैसे मिला, तो ऐसे भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये पीडीएफ जो है इसमें सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड करके हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7018186561, लिखना एचपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी मटेरियल। आपको जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी, हमने जो है पुलिस कांस्टेबल का सारा स्टडी मटेरियल बना दिया है। सेकंड देखिए, नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन विच सिटी। तो नोबेल पीस प्राइज जो है कौन से शहर में दिया जाता है, बताइए नोबेल शांति पुरस्कार जो है किस शहर में दिया जाता है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ओस्लो। ठीक है, ओस्लो का है, नॉर्वे में है। नॉर्वे में जो है ओस्लो है, और वहाँ पर जो है पीस प्राइज दिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज जो है ओस्लो में दिया जाता है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन हो गया, उनके जो है कहाँ पर दिए जाते हैं? स्टॉकहोल्म में। ठीक है, ये स्वीडन में पड़ता है। ठीक है, तो बाकी जो है सारे स्टॉकहोल्म में दिए जाते हैं। सिर्फ एक जो है नोबेल पीस प्राइज जो है ये ओस्लो में दिया जाता है, तो याद रखना है नोबेल पीस प्राइज जो है ओस्लो में दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन में याद देखा, जो नोबेल पीस प्राइज है वो नॉर्वे की ओस्लो सिटी में जो है दिया जाता है। बाकी सारे हो गए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, ये किस में दिए जाते हैं? ये जो है स्टॉकहोल्म स्वीडन में जो है दिए जाते हैं। और ये भी पता होना चाहिए कितने जो है विषयों में आपके नोबेल प्राइज दिया जाता है। 6 विषयों में जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। तो 6 जो आपके विषय हैं उनमें जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। सिर्फ पीस वाला जो है वो ओस्लो नॉर्वे में मिलता है, बाकी सारे जो है स्टॉकहोल्म स्वीडन में जो है दिए जाते हैं। तो सिटी भी जो है पूछी जा सकती है, और ये क्वेश्चन सारे ही किसी ना किसी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। थर्ड देखिए, नोबेल प्राइजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट। तो मैंने आपको बताया नोबेल प्राइज जो है एनुअली कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोल्म में। ठीक है, सिर्फ पीस वाला जो है वो ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की ओस्लो सिटी में। बाकी सारे जो है स्वीडन के स्टॉकहोल्म में जो है दिए जाते हैं। तो इतना तो याद हो गया होगा आपको कि जो नोबेल प्राइजेस है वो कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोल्म में दिए जाते हैं, स्वीडन की। बाकी पीस वाला सिर्फ जो है वो ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे के। फोर्थ है, इन 1901 नोबेल प्राइज वाज नॉट गिवन इन। तो नोबेल प्राइज जो है 5 विषयों में दिया जाता था 1901 में। ठीक है, 1901 में जो है पहली बार दिया गया, तो 5 विषयों में दिया जाता था। 5 कौन कौन से जो है विषय? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, लिटरेचर है और पीस है। तो 5 जो है विषयों में दिया जाता था। एक में नहीं दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का कब स्टार्ट हुआ? इकोनॉमिक्स का जो है 1968 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का जो है 1968 से देना स्टार्ट हुआ। 1901 में जब पहली बार नोबेल प्राइज दिए थे तो 5 सब्जेक्ट में दिए गए थे। अब जो है 6 विषयों में जो है दिए जाते हैं। तो अब अगर आपसे पूछे कितने, तो 6 सब्जेक्ट्स में जो है दिए जाते हैं नोबेल प्राइजेस एवरी ईयर। पूछ सकता है कब दिए जाते हैं, तो हर साल 10 दिसंबर को।
ठीक है। जो एल्फ्रेड नोबेल है उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है 10 दिसंबर को, तो हर साल जो है 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। नोबेल पीस प्राइज़ कहाँ मिलता है? ऑस्लो नॉर्वे में, बाकी सारे जो है स्टॉकहोल्म के स्वीडन में, ठीक है। स्वीडन के जो स्टॉकहोल्म है वहाँ पर दिए जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स का याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ कब से स्टार्ट हुआ? 1968 से। फिफ्थ है, हु इज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज का जो है पहला एशियाई विजेता कौन है? तो बताइए, नोबेल पुरस्कार पहले एशियाई विजेता कौन है, किसको मिला था? सीवी रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा? तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913, ठीक है, ये पहले एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ टैगोर किस लिए मिला? इन्होंने जो है एक गीतांजलि लिखी थी, कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी गीतांजलि, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया था गीतांजलि। तो उसके लिए जो है इन्हें नोबेल प्राइज मिला कब? 1913 में। तो नोबेल प्राइज जो है पहले एशियन कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ देखा होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्हें लिटरेचर की फील्ड में जो है क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला, और पहले एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, यानी एशिया से बिलोंग करते थे, तो पहले एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, इंडिया के रहने वाले थे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्हें नोबेल प्राइज कौन सी फील्ड में मिला? तो कौन सी फील्ड में मिला? ठीक है, लिटरेचर में मिला, ठीक है, लिटरेचर में जो है उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1913 में। उन्होंने जो है गीतांजलि लिखी थी जिसमें कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी। सिक्स्थ है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो पहला इंडियन कौन था जिन्हें नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में? तो कौन था बताइए? मदर टेरेसा, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर या सरोजनी नायडू? तो सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। अभी मैंने आपको बताया, अगर एशिया में जो है सबसे पहला नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है तो इंडिया में भी वही हुआ है, ठीक है। एशिया में जो है इंडिया आता है, ठीक है, तो इंडिया जो है एशिया में ही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आंसर होगा? रविंद्रनाथ टैगोर को जो है पहला नोबेल प्राइज मिला एशिया में। एशिया में बोल दो चाहे इंडिया में बोल दो, ठीक है, इंडिया भी एशिया का ही पार्ट है। और कौन सी फील्ड में मिला? लिटरेचर में। कब मिला? 1913 में मिला। किस लिए मिला? गीतांजलि जो उनने कलेक्शन ऑफ पोएम लिखी थी उनके लिए मिला था। सेवन देखिए, द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो एक लौता इंडियन जिसने नोबेल प्राइज जीता फिजिक्स में। तो बताइए, फिजिक्स में एकमात्र भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, उनका नाम क्या है? सेवंथ का राइट आंसर क्या है? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सीवी रमन। तो डॉक्टर सीवी रमन है, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता फिजिक्स में, और एकमात्र इंडियन है जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता। अब मैंने पीछे एक क्लास हुई थी उसमें आपको बताया था साइंस डे कब मनाते हैं। नेशनल साइंस डे जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डेज है, एक टॉपिक आपको पता है, जो एचपीपीएससी ने एचपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस निकाला है उसमें जीके में इंपॉर्टेंट डेज करके भी एक टॉपिक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था सारे इंपॉर्टेंट डेज, वहाँ पर 28 फरवरी को हम पढ़े थे कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो सीवी रमन है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है रमन इफेक्ट, ठीक है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है और रमन इफेक्ट इन्होंने नाम दिया था, ठीक है, तो उसकी जो है खोज की थी इन्होंने रमन इफेक्ट की। तो इसलिए जो है 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है भारत में। तो डॉक्टर सीवी रमन को जो है नोबेल प्राइज भी मिला था उसके लिए। तो ये जो है एकमात्र इंडियन है जिन्हें फिजिक्स की फील्ड में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। कौन? सीवी रमन। सेवन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। एट्थ देखिए, द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में किसने जीता? ठीक है, साहित्य में नोबेल प्राइज कौन से ब्लैक अमेरिकन ने जीता? ठीक है, अमेरिका थे मगर ब्लैक रंग के थे, ठीक है, तो ब्लैक अमेरिकन कौन थे जिन्होंने जो है नोबेल प्राइज लिटरेचर में जीता पहले? ठीक है, एट्थ का राइट आंसर क्या है? एट्थ का राइट आंसर टोनी मॉरिसन। तो टोनी मॉरिसन जो है पहले ब्लैक अमेरिकन थे जिन्होंने लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज जीता। एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है, टोनी मॉरिसन। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखिए, 1993 में जो है नोबेल प्राइज जीता टोनी मॉरिसन ने, और ये फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन थे जिन्होंने लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज जीता। नाइन देखिए, हाउ मैनी नोबेल प्राइजेज अवॉर्डेड आर ईच ईयर। ठीक है, अवार्ड्स आर अवॉर्डेड ईच ईयर। तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया 6, ठीक है, 6 जो है दिए जाते हैं। पहले 5 दिए जाते थे, 1901 में जो है स्टार्ट हुए, फिर 1968 में जो है इकोनॉमिक्स भी ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है 6 फील्ड्स में दिया जाता है, पहले 5 में था, फिर इकोनॉमिक्स को ऐड करके 6 फील्ड्स में जो है इकोनॉमिक जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है। 9th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। तो फिलहाल तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। 10th देखिए, द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज वॉज। तो आपको बताना है इकोनॉमिक्स की फील्ड में जो है नोबेल प्राइज कौन से
एकमात्र इंडियन ने जीता, ठीक है। फर्स्ट इंडियन पूछा, फर्स्ट इंडियन कौन थे, पहले व्यक्ति जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता इकोनॉमिक्स में, तो कौन थे? 10th का राइट आंसर है अमर्त्य सेन। तो जो अमर्त्य सेन है, इन्होंने इकोनॉमिक्स की फील्ड में जो है नोबेल प्राइज जीता, ठीक है। फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने जो है नोबेल प्राइज जीता, तो कौन थे? अमर्त्य सेन थे। 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो जितने भी इंडिया से रिलेटेड हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, उन सभी का जो है नाम आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनसे जो है क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू। तो जो अमर्त्य सेन थे, उनके किस योगदान के लिए जो है उन्हें नोबेल प्राइज मिला? तो कौन से योगदान के लिए? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए जो है अमर्त्य सेन को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी जो इन्होंने दी थी, तो उसके लिए जो है उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1998 में। तो सभी जो इंडियन जिन्हें अब तक नोबेल प्राइज़ जीता है वो आपको पता होने चाहिए। 12 देखिए, डॉक्टर सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ रेडिएशन। तो डॉक्टर सीवी रमन हमने पढ़ा, उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ मिला 28 फरवरी को। इंडिया में क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो 28 फरवरी को इंडिया में क्या होता है? नेशनल साइंस डे। अब उन्होंने क्या किया था जिसके लिए उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ मिला? क्या किया था उन्होंने? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो उनका अध्ययन था उसके लिए जो है उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 1930 में जो है जो सीवी रमन थे उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, किस लिए? उनके वर्क के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और उन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट, उसके लिए जो है उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1930 में। तो याद रखना सीवी रमन को जो है नोबेल प्राइज़ मिला किस लिए? उनके वर्क के लिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, और साथ में उन्होंने रमन इफेक्ट की जो खोज करी। तो वो रमन इफेक्ट अपने नाम पे जो है उस इफेक्ट का नाम उन्होंने रमन इफेक्ट रखा। 13 देखिए, इंडियाज फर्स्ट नोबेल प्राइज वॉज गिवन फॉर। तो पहला जो नोबेल प्राइज़ था इंडिया का, एशिया का बोल दो, वो किस लिए दिया गया था? कौन सी फील्ड में दिया गया था? तो लिटरेचर की, ठीक है। पढ़ा अभी हमने, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्हें गीतांजलि के लिए जो है 1913 में क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। और पहले एशियन बने, पहले इंडियन बोल लो, तो कौन सी फील्ड में? लिटरेचर की फील्ड में जो है उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। 14th है, द नोबेल प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द कंट्री। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश द्वारा की गई? तो नोबेल प्राइज जो है किस देश द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन, ठीक है। हमने पढ़ा स्टॉकहोल्म स्वीडन में है, वहाँ पर जो है नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ठीक है। 5 विषयों में जो है वहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। तो स्टॉकहोल्म जो है वहाँ पर आपका स्वीडन में क्या दिए जाते हैं? नोबेल प्राइज। एक सिर्फ है जो ऑस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे के। तो नोबेल प्राइज जो है किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन में दिए जाते हैं, ठीक है। स्टॉकहोल्म में जो है दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 15th है, द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो अभी हमने सारे नोबेल प्राइज के देख लिए। अब जो है अदर अवार्ड्स, ठीक है, सारे अवार्ड्स पूछे जाएंगे, चाहे इंडिया है, इंटरनेशनल है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न जो है किसको दिया गया? पहला रेसिपिएंट कौन था? प्रथम जो लेने वाला था व्यक्ति वो कौन था? तो वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। तो ये चेस से रिलेटेड है। तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न जो है किसको मिला? विश्वनाथ आनंद को मिला। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न है वो कब जो है अवार्ड देना स्टार्ट हुआ? तो 1991-92 में जो है स्टार्ट हुआ। और पहले व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, ठीक है, जो चेस से रिलेटेड थे, चेस के ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। तो उन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न मिला। और ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड है खेल की कैटेगरी, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, ठीक है। किसी स्पोर्ट्समैन को जब से सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया जा सकता है वो राजीव गांधी खेल रत्न ही है। तो ये किसको मिला? विश्वनाथ आनंद को मिला। 16 देखिए, इन विच ईयर वॉज पुलित्जर प्राइज एस्टेब्लिश। तो पुलित्जर प्राइज जो है ये इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पुलित्जर प्राइज जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1917 में, ठीक है। 1917 में जो है पुलित्जर प्राइज जो है इस्टेब्लिश हुआ। अब ये जो है किसके याद में दिया जाता है? तो जोसेफ पुलित्जर की याद में जो है दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। न्यूयॉर्क में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये दिए किस लिए जाता है? जर्नलिज्म और आपका जो लिटरेचर है उसके लिए जो है ये दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पुलित्जर प्राइज कब इस्टेब्लिश हुआ। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 1917 में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ। 17 देखिए, पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। तो पुलित्जर प्राइज अभी मैंने आपको बताया 1917 में जो है देना स्टार्ट हुआ। और कौन सी फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। तो लिटरेचर एंड जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? न्यूयॉर्क सिटी में जो है दिया जाता है। तो पुलित्जर प्राइज याद रखना है 1917 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि पुलित्जर प्राइज़ दिया कब जाना स्टार्ट हुआ 1917 में, और किस फील्ड में, लिटरेचर और जर्नलिज्म में जो है दिया जाता है, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ पर ये दिया जाता है। 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज हैज इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग पार्लिमेंटेरियन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्कृष्ट सांसद के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वो किस समिति द्वारा दिया जाता है, ठीक है, किस सोसाइटी द्वारा जो है दिया जाता है। तो डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ, GB पंत मेमोरियल सोसाइटी। तो जो आउटस्टैंडिंग पार्लिमेंटेरियन होता है, ठीक है, वहाँ पर अच्छा भाषण देता है, अच्छे से जो है व्यवहार करता है, तो उसको जो है अवार्ड दिया जाता है। कौन किसके द्वारा दिया जाता है? GB पंत मेमोरियल सोसाइटी द्वारा जो है अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में कौन होते हैं इंडिया में? जैसे राज्यसभा लोकसभा के जो है निर्वाचित लोग होते हैं, तो उनको जो है दिया जाता है। तो किस सोसाइटी द्वारा? GB पंत मेमोरियल सोसाइटी द्वारा। 18 का आंसर ऑप्शन सी है। 19 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Magsaysay Award is given after Ramon Magsaysay. He was the president of which nation? तो क्या चाहता है? मैगसेसे पुरस्कार है वो रेमन मैगसेसे के नाम पर दिया जाता है, तो वो किस देश के जो है राष्ट्रपति थे? तो बताइए कौन से देश के राष्ट्रपति थे? इसका जो राइट आंसर है वो है फिलीपींस। तो फिलीपींस के जो है राष्ट्रपति थे रेमोन मैगसेसे, और उन्हीं की याद में जो है मैगसेसे अवार्ड दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैगसेसे अवार्ड। ये किसकी याद में दिया जाता है? रेमोन मैगसेसे, जो कि फिलीपींस के जो है प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तो उनकी याद में जो है दिया जाता है। फिलीपींस जो कंट्री है वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो मैगसेसे अवार्ड जो है किसकी याद में? रेमोन मैगसेसे की याद में जो है दिया जाता है। 20 देखिए, द प्रेस्टिजियस रेमन मैगसेसे अवार्ड वॉज कन्फर्म्ड अपॉन मिसिस किरण बेदी फॉर हर एक्सलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम बात कर रहे थे जो मैगसेसे अवार्ड है वो दिया जाता है किसकी याद में? रेमोन मैगसेसे के अवार्ड में, जो फिलीपींस के जो है प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है किरण बेदी को भी जो है ये अवार्ड मिला है। किरण बेदी कौन है? फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर है इंडिया की, ठीक है, वो फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर है इंडिया की। तो इन्हें जो है अवार्ड दिया गया, किस लिए दिया गया? गवर्नमेंट सर्विस के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए जो है इन्हें ये अवार्ड मिला है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 21 देखिए, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड आर गिवन फॉर। तो ये जो है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड आर गिवन फॉर किस लिए दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, तो ये किस लिए जाता है? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू साइंस, ठीक है, साइंस की फील्ड में कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको जो है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है दिया जाता है। तो ऐसी जो है सारे यहाँ पर अवार्ड्स मैंने डाल रखे हैं, लगभग 100 के राउंड क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो भारत रत्न के भी आपको सारे जो है क्वेश्चन पता होने चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स बन सकते हैं एग्जाम के लिए, वो सारे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अगर किसी को जो है स्टडी मटेरियल लेना होगा तो उसे क्या करना है? इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करना है, किसमें? 7018186561 में। आपको जो है डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी मिलेंगे और MCQ नोट्स भी मिलेंगे, और पूरा सिलेबस जो है HPPSC ने बता दिया है। तो हमने जो है सब कुछ कवर कर रखा है, जिसके बाहर आपको देखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 7018186561 में, क्या? HP पुलिस कांस्टेबल स्टडी मटेरियल। आपको जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी स्टडी मटेरियल की, और जिसके बाहर आपको कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक चीज़ जो है हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। बाकी इस क्लास को इतना ही रखता हूँ, आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।